यह थ्योरम कल हम लोगों ने यानी इसका जो पहला वीडियो, इसके पहले का जस्ट पहले का जो वीडियो है, उस वीडियो में इस थ्योरम का हाफ पार्ट हम लोगों ने किया था, यानी नेसेसरी पार्ट किया था, और उसका सफिशिएंट पार्ट अब इस वीडियो में हम दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने पर अपलोड होने में दिक्कत हो रही है। तो लेकिन आपको जब एग्जाम में आएगा तो दोनों को एक साथ लिखना होगा। अभी एक बार थ्योरम क्या है वो हम थोड़ा सा आपको ध्यान में दिला करके तब उसका सफिशिएंट पार्ट हम करते हैं। कहा गया कि सेट एक्स इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस इफ एंड ओनली इफ इट इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारा सेट एक्स है वो एक्स कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, यानी यह सेट एक्स कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस है, तब हमको दिखाना पड़ेगा कि इट इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। तो ये वर्क हम लोग कल का दिखा चुके हैं। आज हमको इसका कन्वर्स पार्ट, यानी हम ये लेंगे कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, और तब हमको दिखाना पड़ेगा कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। तो ये इसका सफिशिएंट पार्ट है। तो जो कल थ्योरम किया गया उसी का ये सफिशिएंट पार्ट है। सफिशिएंट पार्ट, लेट x इज कंप्लीट with respect to upper boundedness then we have to show that x is complete with respect to lower boundedness. देखिए क्या लिखा गया। कल जो थ्योरम किया गया था उसमें हम लोगों ने सपोज किया था कि x कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, और तब हमने दिखाया कि x कंप्लीट होगा विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। अब सफिशिएंट पार्ट में हम ये सपोज कर लेंगे कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, यानी x अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है, ये सपोज कर दिया गया। और तब हमको दिखाना पड़ेगा कि x जो है वो कंप्लीट होगा विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। इट मींस कोई भी सेट लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो तो अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में भी होगा, और यदि अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा तो वो लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में होगा। ये आपका ये थ्योरम कंप्लीट है। तो इसमें देखो हमने माना क्या है, हमने ये माना है कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। जो हमने सपोज किया है वो ये सपोज किया है कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। ये ले लिया गया है कि x अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है। तो जो हमने लिया उससे हमको क्या मिला, अब इसको एक बार ध्यान में रखें कि जहां जरूरत पड़ेगी उसका हम यूज करेंगे। तो x कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस है, इसका मतलब कि x का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड एबव हो तो डिफिनिटली उसका लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा। हमने सपोज कर लिया कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। तो जो सपोज किया कि ऐसा है उससे हमको मिला क्या कि x कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस तभी है जब उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लो और यदि वो बाउंडेड एबव हो तो उसका लिस्ट अपर बाउंड डिफिनिटली मिलेगा। तो जो सपोज किया उससे हमको ये मिला, जहां जरूरत होगी उसका हम यूज करेंगे। अब जो प्रूफ करना है उस पर विचार करो। कोई भी थ्योरम है उसको कुछ देगा तो कुछ पूछेगा, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो दिया है उससे हमको क्या क्या मिल गया उसका हम यूज करेंगे, और जो हमको प्रूफ करना है आखिर उसके लिए दिखाना क्या पड़ेगा, क्या कर दें कि कह देंगे कि वो प्रूफ हो जाएगा। तो वो वर्क इस थ्योरम के लिए भी करना है। तो जो सपोज किया गया वो तो हम लोगों ने देखा
कि यक्स को कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस लिया तो उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड एबव होगा तो डेफिनेटली उसका लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा। लेकिन जो प्रूव करना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, इस पे भी विचार कर लें। तो दिखाना है कि यक्स इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। तो यक्स लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट तभी होगा, यानी इसको दिखाने के लिए हमको यक्स का कोई एक सबसेट और कोई सबसेट नहीं, उसकी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक वो नॉन एम्प्टी हो और बाउंडेड बिलो। तो जब नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो एक्स का कोई सबसेट ले लें और यदि उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए तब हमारा जो सेट एक्स होगा वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस हो जाएगा। तो हमको यक्स को कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस दिखाना है, इसलिए इसका हम एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट लें और यह लेकर के हम दिखा देंगे कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वर्क है हमारा। तो अब यहां से लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ एक्स। अब यस हमने यक्स को कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस दिखाना है, तो इसलिए इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड बिलो हो वो हम ले लेंगे। और एम क्या है कि एस हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यदि ये दिखा दिए तो हमारा यक्स कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस हो जाएगा। अब आप जो लिए हो उससे क्या मिलेगा उस पर आप विचार करो। एस नॉन एम्प्टी लिया गया है, इसका मतलब एस में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा और बाउंडेड बिलो है। तो कोई भी सेट बाउंडेड बिलो तब होता है जब उसका कम से कम एक लोअर बाउंड मिले, अधिक हो सकता है लेकिन कोई लोअर बाउंडेड बाउंड बिलो न मिले ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो बाउंडेड बिलो होगा ही नहीं। तो ये बाउंडेड बिलो है, इसलिए उसका डेफिनेटली एक लोअर बाउंड मिलेगा और जो लोअर बाउंड मिला उसी का हमने नाम दे दिया ए। तो सिंस एस इज बाउंडेड बिलो, this imply S has at least one lower bound say A is its lower bound। देखो बिल्कुल हम लोग एक ऐसे कुछ नहीं किया गया, एक सिस्टम में हम लोगों ने चला है कि x को कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस दिखाने के लिए हम यस नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट लेते हैं। तो उसका हमने एक नाम दे दिया कि वो यस है। और चूंकि यह यस बाउंडेड बिलो है तो ये बाउंडेड बिलो है तो डेफिनेटली उसका एक लोअर बाउंड मिलेगा। उस लोअर बाउंड को हमने कह दिया कि उस लोअर बाउंड का नाम ए है। ये चीजें हमने लिखी। अब यह है ए, जैसे आपका एक कंप्लीट एक्स है और इसी का एक सबसेट है आपका एस। एस इसका एक सबसेट है एस और ये नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो है। तो जब बाउंडेड बिलो है तो इसका लोअर बाउंड मिलेगा और उसी लोअर बाउंड को कहा गया ए। यह जो लोअर बाउंड है उसी को कहा गया ए। तो इस यस का ए लोअर बाउंड तब होगा यस में जितने एलिमेंट है उसमें जो सबसे छोटा होगा उसके इक्वल होगा या अन्य से वो लेस होगा। तो चूंकि ये लोअर बाउंड है इसलिए लोअर बाउंड के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आगे हम लिखते हैं ए इज लोअर बाउंड ऑफ यस, लोअर बाउंड ऑफ एस। दिस इम्प्लाई A is less or equal to x for all x belongs to S। यानी इस यस में
जितने भी हमारे एलिमेंट हो उसमें सबसे जो छोटा हो उसके यह ए इक्वल होगा या अन्य से ए लेस होगा। तो ये हमारा लोअर बाउंड है, इससे हमको ये मिला। अब आप क्या कर लो कि एस से, जैसे हमने इसके पहले वाले में एस को लिया था तो वो बाउंडेड एबव लिया था क्योंकि उसको कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेड दिखाना था। अब यहाँ यस वो अपर बाउंड वाला नहीं है, ये यस बाउंडेड बिलो जिसको हमको दिखाना है उसको हमने यस लिया। अब हम क्या करें कि इसी यस से टी लें। तो अब आप देखो ए आपका यस है और ए 0 है। अब क्या कर लो कि इसका जैसे कोई एलिमेंट ये इससे जितने डिस्टेंस पे यह एलिमेंट होगा इसका जब निगेटिव ले लोगे तो वो निगेटिव, जैसे हमारा यदि ये निगेटिव में तो इसका निगेटिव ले लिए तो ये ऊपर जाएगा। तब यदि यह जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का निगेटिव लोगे तो जितने डिस्टेंस 0 से इधर है उतने पर ये आएगा। अब ये एलिमेंट जो इसके जितने छोटे हैं वो क्रमशः बड़े होते जाएंगे निगेटिव लेने पर। जैसे हमारा -3 और इससे छोटा हमारा है -3, इससे छोटा है -4, इससे छोटा है -5। लेकिन जब इसका माइनस लोगे तो ये 3 और माइनस तो ये 4 और ये 5। तो जो जितना छोटा एलिमेंट है जब एलिमेंट का निगेटिव लोगे तो वो उतना बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह यस में एलिमेंट है और यस में जितने एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट का जब निगेटिव लेते जाएंगे तो हमारा क्रमशः ये जो एलिमेंट होगा ये बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। और इसका जो सबसे लिस्ट एलिमेंट है यस का वो हमारा यहाँ इस सेट का बड़ा एलिमेंट हुआ। इसी को हमने कह दिया टी, ये हमने टी कहा। यानी टी को कैसा सेट लिया गया कि यस में जो एलिमेंट है उसका निगेटिव जो हुआ वही हमारा टी का एलिमेंट हो गया। तो अब हम टी को अब हम लेते हैं कंसीडर ए सेट टी such that t is equal to y, यानी उन एलिमेंट का कलेक्शन है, जिन एलिमेंट का कलेक्शन t है उसको y का। और ये y है क्या? y is equal to -x for all x belongs to s। अब आप देखो S में जितने एलिमेंट है उसका जब निगेटिव ले लोगे तो उसको y कहोगे और वही हमारा t का एलिमेंट है, वो हमने t का एलिमेंट। तो अभी S हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया जो बाउंडेड एबव बिलो लिया क्योंकि उसको कंप्लीटेंस विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेड दिखाना है। अब चूंकि यस हमारा नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो है तो यस बाउंडेड बिलो तब होगा जब उसका कम से कम एक लोअर बाउंड मिलेगा। तो जो लोअर बाउंड मिला उसी को हमने ए कहा। अब यह ए इस यस का लोअर बाउंड तब होगा कि यस में जितने एलिमेंट है तो जो सबसे छोटा है उसके इक्वल या अन्य से लेस होगा। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है, ए यस का लोअर बाउंड है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्या करते हैं कि यस में जितने एलिमेंट हैं उनका निगेटिव ले लो और उस सेट को कह दो टी। तो हमने यह टी एक ऐसा सेट लिया कि यस में जितने एलिमेंट है उसका निगेटिव लिया, उसको हमने वाई कहा और उन वाई का कलेक्शन टी हुआ। अब हम ये दिखाएंगे कि यदि एस का ए लोअर बाउंड है तब हम दिखाएंगे कि ए का निगेटिव ले लो। तो जो माइनस ये हुआ वो हमारा जो यह टी है इस टी का वो अपर बाउंड होगा। अब हम ये दिखाने जा रहे हैं यह जो ए है एस का लोअर बाउंड है और यदि यह एस का ए लोअर बाउंड है तो जो टी हुआ इसी के निगेटिव का कलेक्शन लेने पर तो ये का माइनस लोगे तो वो इसका अपर बाउंड होगा। अब यह एलिमेंट टी का अपर बाउंड कब होगा? जब इसमें जितने एलिमेंट है तो जो सबसे बड़ा हो उसके इक्वल हो जाए या अन्य से बड़ा हो जाए तब ये हमारा माइनस से टी का अपर बाउंड हो जाएगा। तो उस चीज को हम कैसे दिखाएंगे? माइनस ये अपर बाउंड होगा तो टी का माइनस ये अपर बाउंड हो ये दिखाने का वही तरीका है
कि जो ए एस का लोअर बाउंड है, तो जो कंडीशन सेटिस्फाई किया लोअर बाउंड का, अब उसी का निगेटिव ले, और उस निगेटिव को लोगे तो x जब माइनस एक्स में बदलेगा उसी को y कह देंगे, और वहां से हमारा अपर बाउंड आएगा। जैसे देखो हमारा यह ए एस का लोअर बाउंड है, तो यह कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो सिंस a is less or equal to x for all x belongs to yes, ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह यस का लोअर बाउंड है, इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही चीज हमने यहाँ एक बार फिर लिखा है। अब चूंकि माइनस ए को तुमको दिखाना है अपर बाउंड, तो माइनस लो, तो जब माइनस लोगे तो माइनस लेने पर जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से यह माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस ए ऐसा है। और माइनस एक्स को ही हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो यानी एस में जो एलिमेंट है वो एक्स है, और जब वो माइनस एक्स हो गया तो वो वाई है, और वो हमारा टी का एलिमेंट हो गया। तो अब यहाँ से ये माइनस एक्स ही हमारा वाई हो गया, तो वाई लेस आर इक्वल टू माइनस ए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। जब तक यक्स रहेगा तब तक उसको यस का एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जब माइनस यक्स हो गया तो जो ये एलिमेंट यस में है उसी का माइनस लेने पर उसको हमने वाई कहा है, और वो हमारा टी का एलिमेंट होगा। तब यहां से हमको आया कि यह वाई टी का एलिमेंट है, तो टी में ये जितने माइनस यक्स करने पर आए उसी को वाई कहा। तो जो माइनस है ये इसके जितने एलिमेंट हैं उनमें सबसे बड़ा है, उसके इक्वल है या अन्य से एक ग्रेटर है, और यही कंडीशन है कि यह माइनस ए टी का अपर बाउंड हो जाए। तो विच सोज दैट माइनस ए इज अपर बाउंड ऑफ टी। अब यह टी का जो माइनस ए है वो अपर बाउंड हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि आखिर माइनस ए को अपर बाउंड हम दिखाए क्यों है, उसके पीछे हमारा पर्पज क्या है। तो इसलिए दिखाया गया कि जब यह टी है तो इस टी का माइनस ए को जब अपर बाउंड दिखा दिया, और एक चीज और दिखा दिया कि यह टी नॉन एम्प्टी हो जाए, तो टी नॉन एम्प्टी तो दिख रहा है, क्यों कि चूंकि यस नॉन एम्प्टी है तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, और जो इसमें एलिमेंट है उसी का निगेटिव ले लिया तो टी आ गया, तो यानी टी भी हमारा नॉन एम्प्टी हो गया। तो टी नॉन एम्प्टी है, और माइनस ए इसका अपर बाउंड दिखा दिया गया। तो माइनस ए को अपर बाउंड टी का क्यों दिखाया गया कि जब ये टी का एक अपर बाउंड मिल गया तो टी जो हुआ वो नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव हो गया, और हम एक्स को कंप्लीट माने कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, दिखाना तो विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस है। तो जब यह एक सेट हम ऐसा पाए कि जो नॉन एम्प्टी हो गया और बाउंडेड एबव हो गया, और x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, इसका मतलब t हैज लीस्ट एलिमेंट। हमारा t यानी ये x कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस है। इससे मिलेगा क्या, ये हमने सपोज किया कि ऐसा है, तो उससे यही मिला कि x का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड एबव होगा उसका लिस्ट अपर बाउंड डिफिनिटली मिलेगा, तभी वो हमारा x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस हो गया। तो इस t का जो लिस्ट एलिमेंट मिलेगा, और t का लिस्ट एलिमेंट मिलेगा एक किस आधार पर मिला, क्योंकि t हमारा नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव दिखा दिया गया, और x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस है, तो x का कोई सबसेट जो नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव होगा उसका लिस्ट अपर बाउंड डिफिनिटली मिलेगा। तो जो इसका लिस्ट अपर बाउंड होगा उसको हमने सपोज कर लिया कि वो b है। अब हम ये दिखाएंगे कि जो इसका लिस्ट अपर बाउंड है वही हमारा यस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और यदि उसको यस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखा दिए तब यस हमने नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो लिया था, और जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसमें मिल गया तो यस इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेड। ये हमारा टोटल वर्क है।
तो हमें दिखाने जा रहे हैं कि यह टी नॉन एम्प्टी हो, अभी यह दिखाया नहीं है। माइनस ए इसका अपर बाउंड हो गया, इसलिए टी बाउंडेड एबव हो गया, लेकिन नॉन एम्प्टी भी दिखा दे। तो सिंस एस इज नॉन एम्प्टी, दिस इंप्लाई S has at least one element, say X belongs to S. S नॉन एम्प्टी है, इसलिए कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा, और जो ही एलिमेंट मिला उसी को हमने X कह दिया। तो जब X S में है, इसलिए माइनस एक्स जो हुआ वो हमारा टी में हो गया, जो यस में उसका निगेटिव ले लो टी में हो गया। तो एस में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा, और उसका निगेटिव ले लोगे तो टी में हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई या विच शोज दैट टी इज नॉन एम्प्टी, that is T is non-empty bounded above subset of X। अब देखिए क्या हुआ, यहां हमने ये दिखाया था कि S का जो लोअर बाउंड है उसका निगेटिव ले लिया, तो वो हमारा माइनस से इस T का अपर बाउंड हो गया। तो जब T का अपर बाउंड माइनस ए एक मिल गया, इसलिए हमारा T जो हुआ वो बाउंडेड एबव हो गया। अब S जो है वो नॉन एम्प्टी है, इसलिए कम से कम एक एलिमेंट यस जरूर रखेगा। तो जो एलिमेंट रखा उसी को हमने X कह दिया। तो जब X यस में है तो माइनस X टी में हो जाएगा, क्योंकि टी का स्ट्रक्चर ही वही है कि जो एक्स में रहेगा उसका निगेटिव। तब हमने देखा कि जो यह टी है ये अपर बाउंड मिलने के वजह से बाउंडेड एबव हो गया, और यहां से नॉन एम्प्टी हो गया। इट मींस टी इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ एक्स। ये हमने दिखा दिया कि टी नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव है, और एक्स को सपोज किया गया कि वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस है, इसलिए x का कोई एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट मिल गया तो वो सबसेट लीस्ट अपर बाउंड डिफिनिटली रखेगा, क्योंकि यदि वो न रखे तो x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस नहीं होगा। जबकि हमने सपोज किया है कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस है, तो उसी चीज को हम लिखते हैं x इज कंप्लीट, X is complete with respect to upper boundedness this implies T has least upper bound, say this upper bound is B. क्या लिखा गया है, टी को नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सेट दिखाया, और x जब कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस है तो x का कोई सबसेट जो नॉन एम्प्टी और बाउंडेड एबव हो तो उसका लिस्ट अपर बाउंड जरूर मिलेगा। तो t का भी एक लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा। तो t का जो लिस्ट अपर बाउंड हुआ उसी को हमने कह दिया कि वह b है। तो यानी b हमारा क्या आया, b हमारा आ गया। अब सेकेंड स्टेप पे b जो आया वो हमारा t का लिस्ट अपर बाउंड हुआ।
तब हमारा क्लेम ये है कि टी का जो लिस्ट अपर बाउंड है ये माइनस बी, इसका करोगे तो वही यस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाए। तो अब यह माइनस बी को दिखा देना है कि वह यस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाए। तो किसी भी नंबर को, किसी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाने के लिए दो चीज दिखानी पड़ती है। पहला तो यह स्वयं लोअर बाउंड हो, और दूसरा इस सेट का अन्य कोई लोअर बाउंड हो तो वो लोअर बाउंड या तो बी के माइनस बी के इक्वल हो या उससे छोटा हो, यानी माइनस बी से बड़ा कोई एलिमेंट लोअर बाउंड ना हो। तो जब दो चीज दिखा देंगे तो माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। तो अब वही अब दिखाने जा रहे हैं पहला कि माइनस बी हमारा क्या हो जाए, एस का लोअर बाउंड हो जाए। तो एस के एलिमेंट का जो कंडीशन दिखाना होगा वो हम टी से पाएंगे, और टी को हमने लिस्ट अपर बाउंड लिया है, तो इसलिए ये लिस्ट अपर बाउंड के दोनों कंडीशन को बी सेटिस्फाई करेगा। तो ये बी स्वयं में अपर बाउंड होगा, और अन्य टी के जितने अपर बाउंड होंगे उनमें बी सबसे छोटा होगा। चूंकि यह लिस्ट अपर बाउंड है तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यह बी टी का अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड की कंडीशन लगा दो, और जब निगेटिव ले लोगे तो वो तुम्हारा यस का लोअर बाउंड का कंडीशन दे देगा। तो अब कैसे आएगा देखो जरा, वी शैल सो दैट माइनस बी इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस। और यह माइनस बी एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो, ये हमको दिखाना है। तो इसके लिए पहले हमको दिखाना होगा कि माइनस बी इज लोअर बाउंड ऑफ एस फॉर। अब इसके लिए हमें दिखाने जा रहे हैं कि माइनस बी इज लोअर बाउंड ऑफ एस। तो यह दिखाने के लिए क्या करेंगे कि बी टी का लिस्ट अपर बाउंड है, इसलिए वो अपर बाउंड होगा, पहला कंडीशन। तो अब इसके लिए सिंस बी इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ टी, दिस इंप्लाई बी इज एन अपर बाउंड ऑफ टी। जो लिस्ट ऑफ अपर बाउंड होता है पहले तो स्वयं में अपर बाउंड हो। अब यह बी अपर बाउंड है, इसलिए ए वाई लेस आर इक्वल टू बी फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। अब इसको आप ध्यान दें, जैसे बी इस टी का लिस्ट अपर बाउंड है, तो लिस्ट अपर बाउंड तब होगा जब स्वयं में अपर बाउंड हो, और यह इसका अपर बाउंड तब होगा कि इसमें जितने एलिमेंट हैं, तो टी के एलिमेंट को वाई से डिनोट करते हैं, तो इसमें जितने एलिमेंट हैं उन सब में जो बड़ा होगा उसके इक्वल होगा या और जैसे वो ग्रेटर होगा। तो चूंकि बी हमारा अपर बाउंड है, इसलिए टी में जितने एलिमेंट हैं जो सबसे बड़ा होगा उसके इक्वल या अन्य एलिमेंट से या ग्रेटर होगा। अब हम इसी का निगेटिव ले लें तो हमको यस में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाई ए माइनस बी लेस आर इक्वल टू माइनस वाई। अब जब यक्स को माइनस यक्स करेंगे तो उसको वाई से डिनोट करेंगे, और वाई का माइनस वाई करेंगे तो उसको यक्स से। तो दिस इंप्लाई माइनस बी लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। जब वाई रहेगा तो टी का एलिमेंट, और जब माइनस वाई हो गया तो उसको यक्स लिखेंगे, और जब यक्स होगा तो एस का एलिमेंट। तब आप देखो ये क्या है कि एस में जितने एलिमेंट हैं उनमें जो सबसे जो छोटा होगा उसके इक्वल या अन्य से ये माइनस बी छोटा हो गया। तो यही ये शो कर रहा है कि अब माइनस बी जो हुआ वो यस का लोअर बाउंड हो गया। तो दिस इंप्लाई माइनस बी इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। तो जो माइनस बी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना था, तो पहले हमको दिखाना था कि यह जो माइनस बी हो वो माइनस बी यस का लोअर बाउंड हो जाए। तो पहली चीज हमने दिखा दिया। अब हमें दिखाएंगे कि इसका अन्य कोई लोअर बाउंड हो,
इस एस का अन्य कोई लोअर बाउंड लो तो वो लोअर बाउंड इस माइनस बी से ग्रेटर ना हो, या तो माइनस बी के इक्वल हो जाए या माइनस बी से लेस रहे। जब ये चीज दिखा देंगे तब माइनस बी हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। तो अब हम सपोज करते हैं कि यस का कोई एक लोअर बाउंड हमने सी ले लिया और तब यह दिखा देंगे कि सी माइनस बी से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब इस चीज को देखो, तो ये तो हमने ये पहला दिखाया कि हमारा माइनस बी इज लोअर बाउंड ऑफ यस। अब हमें दिखाएंगे कि यस का कोई भी लोअर बाउंड यदि दूसरा है तो माइनस बी से वो बड़ा नहीं होगा, उसके इक्वल होगा या उससे लेस होगा। तो उस चीज को देखो, लेट सी बी एनी लोअर बाउंड ऑफ एस। एस का हमने कोई एक लोअर बाउंड सी ले लिया। अब हमारा एम क्या है, यह दिखाना कि यह जो सी है वो माइनस बी से बड़ा नहीं होगा, लेस होगा या इक्वल होगा। तो इस चीज को दिखाने के लिए देखो करोगे क्या, ये सी आपका यस का कोई लोअर बाउंड है, तो यह सी लोअर बाउंड है। इससे आपको क्या मिलेगा कि यस में जितने एलिमेंट होंगे उनमें जो सबसे छोटा होगा उसके इक्वल हो सकता है या उससे भी लेस हो सकता है, किसी एलिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता। तो सी, let C be any lower bound of S. Therefore, C is less or equal to X for all X belongs to S. चूंकि C को S का लोअर बाउंड लिया गया है और दिखाना है कि यह जो कोई लोअर बाउंड S का लिए वो माइनस बी से बड़ा नहीं होगा। तो चूंकि यह सी तुम्हारा लोअर बाउंड है एस का, इसलिए वो लोअर बाउंड की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और वो कंडीशन लोअर बाउंड होने का यही है कि यस में जितने एलिमेंट हैं किसी एलिमेंट से यह सी बड़ा ना हो, या तो छोटा हो या इक्वल हो। तो ये कंडीशन ले लिया। अब इस सी को तुम ले जाओ टी के लिए, तो टी के लिए ले जाने से क्या होगा कि तुम ये सी को जब माइनस करोगे तो वो टी में जाएगा और हमें दिखा देंगे कि माइनस सी इस टी का अपर बाउंड है। तो जब माइनस सी को टी का अपर बाउंड दिखा दोगे और यह जो बी है वो लिस्ट अपर बाउंड है, इसलिए माइनस सी बी से बड़ा या इक्वल ही होगा, उससे छोटा नहीं होगा। तो जब इससे बड़ा होगा तो फिर उसका निगेटिव लोगे तो वो हमारा माइनस बी से छोटा आ जाएगा। तो अब यही वर्क करो, तो यानी सी तुम्हारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको टी के लिए भेजो, तो यहां से दिस इंप्लाई माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस सी। और जब यक्स निगेटिव हो गया तो वही हमारा वाई है, यानी यह इसमें है तो यक्स और इसका माइनस एक्स ले लिया तो टी में, और उसी माइनस एक्स को वाई से डिनोट करते हैं। तो दिस इंप्लाई वाई लेस आर इक्वल टू माइनस सी, और ये y जो है वो आपका ये x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यस है और यह y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t, ऐसा। तो ये चीज हमको मिल गया। तो ये दिया क्या कि जो माइनस सी है, माइनस सी जो आया वो t में जितने ही एलिमेंट y है उनमें जो सबसे बड़ा उसके इक्वल या अन्य से वो ग्रेटर है, यानी ये शो कर रहा है कि माइनस सी इज अपर बाउंड ऑफ टी। तो विच शोज दैट माइनस सी इज अपर बाउंड ऑफ टी। अब यह टी का अपर बाउंड हो गया, तो हमको सी में और माइनस बी में रिलेशन लाना है कि जो सी हो माइनस बी से बड़ा ना हो, लेकिन वो रिलेशन यहीं से मिलेगा। वो क्या कि सी जब इस टी का अपर बाउंड हो गया और बी इसका लिस्ट अपर बाउंड सपोज किया गया, इसलिए जो माइनस सी होगा वो बी के इक्वल या ग्रेटर ही होगा। तो आगे लिखो, सिंस
B is least upper bound of T, this imply B is less or equal to माइनस सी। तो यह जो B हुआ वो माइनस सी से लेस या इक्वल हो गया। अब तुमको माइनस भी चाहिए, तब इसका निगेटिव ले लो, आर माइनस लोगे तो माइनस माइनस सी प्लस सी, और यह लेस आर इक्वल टू माइनस बी। तब हमने देखा कि जो सी हुआ वो माइनस बी से लेस आर इक्वल ही हुआ। यानी क्या पाया आपने, एस का जो माइनस बी एलिमेंट है जिसको हम शो करना चाह रहे हैं कि वही एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, तो पहला केस हमने दिखा दिया कि माइनस बी एस का लोअर बाउंड हो गया। अब दूसरी चीज हमको दिखाना है कि माइनस बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो, इसके लिए यस का कोई एक लोअर बाउंड हमने ले लिया सी, और तब हम दिखा देंगे कि जो एस का कोई लोअर बाउंड सी लो माइनस बी से बड़ा ना हो, इक्वल हो या छोटा हो, तब हमारा माइनस बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। तो इस चीज को दिखाने के लिए किया गया कि एस का सी लोअर बाउंड है, इसलिए यस में जितने एलिमेंट होंगे सी लेस आर इक्वल ही होगा लोअर बाउंड होने के कारण। अब इस सी को तुम टी में ले जाओ, टी में ले जाने से क्या मिलेगा कि यदि जैसे यस का सी लोअर बाउंड है तो माइनस सी को दिखा दो कि वो टी का अपर बाउंड है। अब यह दिखाने से मिलेगा क्या कि चूंकि बी टी का लिस्ट अपर बाउंड लिया गया है और माइनस सी उसका कोई अपर बाउंड है, तो बी लिस्ट अपर बाउंड होने के कारण बी छोटा होगा, माइनस सी इक्वल या ग्रेटर होगा, और उसी का माइनस कर दोगे तो जो हमको लाना है रिजल्ट मिल जाएगा। तब हमने क्या किया कि इसमें माइनस लिया, माइनस क्यों कि अब माइनस सी को दिखाना है कि वो टी का अपर बाउंड हो, क्योंकि जब ये अपर बाउंड होगा तभी ये लिस्ट अपर बाउंड होगा, तो उससे लेस आर इक्वल वाला कंडीशन देगा। तब हमने क्या किया कि अब इसका निगेटिव लो, तो निगेटिव लेने पर जो छोटा होता है बड़ा, बड़ा होता है वो छोटा, तो यह माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस सी। अब जब यक्स है तो यस का एलिमेंट, लेकिन जब माइनस यक्स हो गया तो उसी को वाई कहा गया और वो वाई टी का एलिमेंट। तो टी में जितने एलिमेंट हैं, ये जो माइनस सी है इसके हर एलिमेंट से ग्रेटर आर इक्वल ही है। तो ये प्रूव कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो ये माइनस सी हुआ वो आपका अपर बाउंड ऑफ टी हो गया। तो माइनस सी टी का अपर बाउंड हो गया, और हम सपोज किए हैं कि इसका बी लिस्ट अपर बाउंड है, इसलिए बी से सी माइनस सी लेस नहीं हो सकता, इक्वल या ग्रेटर होगा। तो वही चीज आगे लिखी गई है कि ये अपर बाउंड और सिंस बी इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ टी, दिस इंप्लाई लिस्ट अपर बाउंड अन्य अपर बाउंड से लेस आर इक्वल ही होगा। अब चूंकि तुमको सी को दिखाना है कि सी का कोई अपर बाउंड सी लो, लोअर बाउंड सी लो, तो माइनस बी से बड़ा ना हो, तो ऐसा दिखा दिए तो माइनस बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। तो वही चीज हमने माइनस फिर लिया, तो ये माइनस माइनस सी प्लस सी, और यह बी माइनस बी। इसका मतलब है जो माइनस बी हुआ इससे जो यह सी है वो लेस आर इक्वल है, यानी माइनस बी अपर बाउंड है, ये इसके ठीक ऊपर वाले पहले कंडीशन में दिखा दिया, और यस का कोई अपर बाउंड ले रहे हैं, लोअर बाउंड ले रहे हैं, तो वो सी जो यस का कोई लोअर बाउंड है माइनस बी से छोटा या उसके इक्वल है, उससे बड़ा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब माइनस बी ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। तब हमको फाइनली मिला क्या कि x का कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट s जो बाउंडेड बिलो लिया था उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल गया। इसका मतलब x का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड बिलो हो, यदि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रखे तो x इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट, और यह चीज हमको दिखाना है। तो दैट इज माइनस बी इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस। Thus we find that a non-empty
बाउंडेड सबसेट S which is bounded below has greatest lower bound, has greatest lower bound, that is X is complete with respect to lower boundedness. इस तरह से थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया।